तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर के आता हूं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक पेपर नजर आ रहा है आपको। तो ये पेपर है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का पेपर है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का पेपर है, जो कि आज की डेट पे मतलब कि 8 अप्रैल को ही 8 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेपर को, तो ये फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पेपर है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण। और दूसरा जो इसमें पार्ट है बी वाला, डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल जागरूकता साइबर सुरक्षा। अब मैं आपको एक इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा शुरुआत करने से पहले, कि जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास है दो पेपर। जी हाँ दोस्तों, तो ये दो पेपर हैं। तो ये दो पेपर जो है, एक तो है मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुई थी बीएससी बीएचएससी के स्टूडेंट की, और एक है जो है बीकॉम बीबीए बीसीए के स्टूडेंट्स की जो एग्जाम हुई थी उनका पेपर है। तो ये दोनों, हालांकि आप जानते हैं कि ये जो फाउंडेशन कोर्स का जो सिलेबस होता है, चाहे वो किसी भी संकाय के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, तो सभी का जो सिलेबस होता है वो सिमिलर होता है, वो सेम रहता है, एक जैसा ही रहता है। तो आपको जो है ये दोनों ही पेपर बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो ये एक तरीके से हम देखा जाए तो ये जो भी विक्रम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये आंसर की का काम करेगा, कि वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं कि कितने आंसर उनके सही थे, कितने आंसर उनके गलत हुए हैं। तो आपका जो, जैसे कि आपको पता है कि ओएमआर शीट पे जो है एग्जाम होता है। और साथ में एक चीज और बताऊंगा कि ये जो है पेपर आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके मध्य प्रदेश में, जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो चलाई जा रही है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मतलब कि ये मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी में, सभी के स्टूडेंट जो है थर्ड ईयर के, उनके लिए ये पेपर उपयोगी साबित हो सकता है। इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी में भी। तो इसको ध्यान से देखिए, और इसमें मैंने आंसर्स बताए हैं। तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। तो पहले हम मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में हम जो है डिस्कस करेंगे इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर को। तो शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। तो पार्ट ए में जो है क्वेश्चन आपका जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर आधारित था। तो 50 क्वेश्चन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके साइबर सिक्योरिटी वाले रहेंगे। तो मैं आपको केवल आंसर बोलूंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं चारों ऑप्शन नहीं बोलूंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था, आधुनिक काल में व्यक्ति किस पर आधारित होता है? तो इसका, इन मॉडर्न टाइम्स ए पर्सन इज बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर है सर्वांगीण विकास पर, ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 3। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनैलिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है चौगाकार, एस्टोमॉर्फी। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन शेल्डन्स पर्सनैलिटी थियरी? तो इसका आंसर था स्टोमक शेप्ड एस्टोमॉर्फी। व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये विचार प्रस्तुत किया था केटल ने। मतलब कि द आइडियल दैट वी कैन प्रेडिक्ट थ्रू पर्सनैलिटी वाज प्रेजेंटेड बाय केटल। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति इतिहास या पर्सन हिस्ट्री विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं पाइन व टेंडलर। इन कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द केस हिस्ट्री पर्सन हिस्ट्री मेथड। इसका आंसर है पाइन एंड टेंडलर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि।
what is the simple method of personality assessment? Questionnaire. व्यक्तित्व की आधुनिक अवधारणा है आनुवांशिकता, वातावरण, समन्वय, विलक्षणता. Modern concept of personality is heredity, environment, coordination, eccentricity. अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? जीवन कथा परीक्षण. Which of the following is a subjective test for measuring personality? Is life story test. अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समग्र व्यक्तित्व की व्यापक विशेषता है? इसका आंसर है सामाजिकता का समायोजन. मतलब कि क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ता हूं. Which one of the following is a comprehensive characteristics of overall personality? तो इसका आंसर सोशलिटी एंड एडजस्टमेंट. एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी. ए पर्सन हु बिलीव्स इन सॉलिट्यूड इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट. निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? सृजनात्मकता. Which of the following is a personality trait? Creativity. निम्नलिखित में कौन सी आत्म नियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? तो इसका आंसर ये उपरोक्त सभी है. मतलब कि आत्म अनुदेशन, अपने व्यवहार का प्रेक्षण, आत्म प्रबलन, ये सभी इसके आंसर है. Which of the following is a psychological technique for self control? Self instruction, observation of one's behavior, self reinforcement. तो इसलिए इसका आंसर है all of the above. अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? परिवार की, समाज की, सामाजिक परिवेश की, इन सभी की होती है. इसलिए इसका आंसर है सभी की. Whose role is important in personality development? Family, society, social environment. इसका आंसर है everyone. अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत चरित्र निर्माण व्यक्ति के दाश जीवन में मूल्यों, नैतिकता और आदर्श का संकेत करता है. इसका आंसर है व्यक्तिगत. मतलब कि पर्सनल कैरेक्टर डेवलपमेंट इंडिकेट्स द वैल्यू, एथिक्स एंड आइडियल्स इन ए पर्सन्स लाइफ इज पर्सनल. अगला क्वेश्चन है पंचकोश एक प्राचीन वेदांतिक दर्शन का हिस्सा है. पंचकोश इज ए पार्ट ऑफ एन एंशिएंट वेदांतिक फिलोसफी. आनंद और खुशी के क्षेत्र में होने वाला कोश कहलाता है आनंदमय कोश. द फंड लोकेटेड इन द एरिया ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज कॉल्ड आनंदमय कोश. एक अच्छे चरित्र का निर्माण कौन करता है? व्यक्तित्व स्वयं. What makes a good character? Individual himself. निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? इसका आंसर है लिंग में विभिन्नता. Which of the following options does not symbolize individual differences in achievement? Difference in gender. व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि. द स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज लर्निंग, ग्रोथ. मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में. द फास्टेस्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन इज इन एडोलेसेंस. बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? इसके आंसर ये तीनों इसके आंसर हैं. सूझ का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत. इसलिए इसका आंसर है सभी. Which principle is considered important in intellectual development? Principle of understanding, principle of completeness, principle of totality. इसलिए इसका आंसर है all. विकास का पहलू नहीं है राजनीतिक विकास. Is not the aspect of development, political development. विशिष्ट योग्यता की प्रकृति कैसी होती है? अर्जित. What is the nature of special abilities acquired? निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदत. Which of the following is not an innate motivation, habit? किसने विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को साम्य
अवस्थावादी मॉडल कहा है? CB मैकफर्सन ने। Who called Allied democracy communist model? CB मैकफर्सन। CB मैकफर्सन ने अपनी रचना में लोकतंत्र के कितने मॉडल बताए हैं? 4। How many model democracy have CB मैकफर्सन mentioned in his work? It is 4. निम्न में से कितने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया? निम्न में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया? रूसो। Who among the following supported direct democracy? रूसो। वसुधैव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र नामक ग्रंथ से। वसुधैव कुटुंबकम is taken from which book? From the book named पंचतंत्र। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। The word स्वराज was first used by दयानंद सरस्वती। मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। My स्वराज is a demand for parliamentary rule for India, which will be based on adult franchise. Whose statement is this? महात्मा गांधी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। When did the Constitution of India come into force? 26 जनवरी 1950। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। When is the International Yoga Day celebrated? 21st जून। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? सर्वांगासन। Which posture is best for thyroid gland? सर्वांगा आसन। निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं? नैतिक और सामाजिक दोनों, इसलिए इसका आंसर है A and B both. Which of the following bases of yoga are important? Moral and social. A and B both is the answer. योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? मानसिक, गुप्त और शारीरिक, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। Which powers can be developed in yoga? Mental, secret, physical, तो इसलिए इसका आंसर है all of the above. किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई? संस्कृत। From which language did the word yoga originated? संस्कृत। यौगिक एनिमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? बस्ती। Which action is known as यौगिक एनिमा? बस्ती। क्लेश कितने प्रकार के होते हैं? 5। How many types of tribulations are there? 5। महाभूत कितने प्रकार के होते हैं? 5। How many types of महाभूत are there? 5। योग का जन्मजात देश है भारत। Which country is the birthplace of yoga? India. मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। The organs of the mind are divided into how many parts? 4. संख्या में कितने तत्वों का समावेश है? 25. How many elements are included in संख्या? 25. आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। How many states of the soul are there? 4. प्राणायाम में कितने प्रकार है महर्षि पतंजलि के अनुसार? तो इसका आंसर है 4. How many types of pranayams are there according to महर्षि पतंजलि? That is 4. आसन करने का सबसे अच्छा समय है सुबह। What is the best time to do आसन? Morning. पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 8. How many stages of yoga have Patanjali described? 8. प्राणायाम का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य और शांति। What is the meaning of pranayam? Health and peace.
प्राणायाम में श्वास अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? पूरक। Which of the process of breathing is called in प्राणायाम? पूरक। वेटल ने कितने शील गुणों की चर्चा की है? 16। How many virtues of modesty has Vettel discussed? 16। वल्लभ भाई पटेल की स्वीकृति जन्म तिथि का स्रोत क्या था? मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र। What was the source of accepted date of birth of वल्लभ भाई पटेल? मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद में आती है बारी पार्ट बी की, जो है आपका डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी पे आधारित। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है, इसके बाद हम इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर भी करेंगे। अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, तो आप चाहें तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप तो इस वीडियो को स्लो डाउन करके भी देख सकते हैं, तो जिससे आप सारे ऑप्शन भी आराम से पढ़ सकते हैं और उसके आंसर भी आप आराम से ले सकते हैं। तो आपका जो डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। निम्न में से वेब ब्राउजर नहीं है? सफेरा। विच इज नॉट ए वेब ब्राउजर। सफेरा मतलब कि क्रोम, ओपेरा, मोजिला, ये सब वेब ब्राउजर होते हैं। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फाइडेलिटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वायरलेस फिडिलिटी भी बोलते हैं कई लोग, तो अपन इसको फाइडिलिटी या फिडिलिटी, जैसा आपको प्रोनाउंसिएशन करना आप कर सकते हैं। वाईफाई किस स्टैंडर्ड पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन है ए, वाईफाई इज बेस्ड ऑन IEEE 802.11 इज द आंसर। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा, मतलब कि लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जावा जो है इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सी मेमोरी का प्रकार नहीं है? EROM भी है, रोम भी है, REM नहीं है। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी, REM। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल फ्लैश मेमोरी। चार्ल्स बेबेज के द्वारा प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था। Which first mechanical computer designed by Charles Babbage? Analytical engine। TOR क्या है? TOR क्या है? वेब ब्राउजर टू एक्सेस डार्क नेट। ARPANET का पूरा नाम क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। हमारे कंप्यूटर से किसी फाइल को इंटरनेट पर डालना क्या कहलाता है? अपलोडिंग। What is the process called in which file can be transferred our system to internet is uploading। Set of rules को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है प्रोटोकॉल के नाम से। W3C को कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। URL क्या होता है? वेब एड्रेस होता है URL। विकिपीडिया के फादर किसे कहा जाता है? जिमी वेल्स को। इज कॉल्ड द फादर ऑफ विकिपीडिया, जिमी वेल्स। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है? इसका आंसर है दोनों A और B, मतलब मॉडेम और रूटर। Which device is required to establish an internet connection on a computer? That is modem and router। HTTPS में S का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सिक्योर। कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS इन कंप्यूटर नेटवर्क? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। निम्न में से कौन सा डोमेन कंट्री के लिए उपयोग नहीं होता है? Which domain is not used for country? That is .com। बाकी तो ये जैसे आपको .in इंडिया के लिए,
.US यूनाइटेड स्टेट, .UK यूनाइटेड किंगडम, .com जो है वो डॉट कंप्यूटर के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बहुत ही काम के हैं। जिन जगह पे जहाँ पे जिन यूनिवर्सिटीज में एग्जाम नहीं हुए वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेगा दोनों पेपर के। और हो सकता है बीए का एग्जाम होगा तो वो एक पेपर और आएगा तो मैं भी वो भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग इन पेपर्स को ही अगर पूरी तरह से अच्छे से कर लेंगे तो आपको आपके यूनिवर्सिटी में आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। और बाकी मैंने डिटेल्ड जो पूरी आपकी जो सिलेबस है उसके आधार पे मैंने किताबों से भी बनाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डॉस अटैक क्या है? इट इज ए साइबर अटैक। निम्न में से कौन एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? क्विक हेल्प, मिसकैफे, कैस्पर, स्काई। तो इसका आंसर है नन, कोई नहीं। फायरवॉल कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरवॉल? 3। साइबर एथिक्स संबंधित है। साइबर एथिक्स इज रिलेटेड टू ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंड डिजिटल मीडिया। निम्न में से कौन स्कैनिंग का प्रकार नहीं है? क्लाउड स्कैन। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? क्रीपर। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? क्रीपर। निम्न में से मेलिशियस फॉर्म प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम मेलिशियस है? मालवेयर। ISOC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सोसाइटी। ई वॉलेट का प्रकार होता है डिजिटल, क्रिप्टो, मोबाइल, ये सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर है सभी, ऑल। ई कॉमर्स का उदाहरण है अमेजोन, ईबे, OLX, ये सभी है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑल या सभी। आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? 2 लाख। हाउ मेनी मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस इज 2 lakhs। फाइनेंशियल टूल का प्रमुख उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल टूल? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य होता है? ई गवर्नेंस का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस स्टार्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनहेंसिंग गवर्नेंस, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी होता है। ई गवर्नेंस के द्वारा उपयोग किया जाता है आईसीटी। ई गवर्नेंस यूज आईसीटी। G2G क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2C का उदाहरण क्या है? ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट, ई मेडिसिन। निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी एक्ट है? आईटी एक्ट 2000। NCFS का पूरा नाम बताइए? नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। आई बैंकिंग को कहा जाता है ऑनलाइन बैंकिंग। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने का आसान तरीका है? IMPS। Which of the following is an easiest way to transfer fund online? IMPS। UPI को किसने विकसित किया? Who developed UPI? NPCI। भारत नेट का मुख्य उद्देश्य प्रमोट नेटवर्क विकास करना है। भारत नेट एम्स टू प्रमोट नेटवर्क डेवलपमेंट। भारत नेट प्रोजेक्ट किसका समर्थन करता है? ई गवर्नेंस का। भारत नेट प्रोजेक्ट सपोर्ट्स ई गवर्नेंस। डिजिटल भारत प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2015 में। When was डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड? 2015। विद्वान स्कीम का संबंध है MHRD से। NIOS का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ई आचार्य को स्थापित किया था इन्फ्लिपनेट ने।
फेसबुक तथा इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा प्लेटफॉर्म INC। IoT उपकरणों के वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन ऑफ इन IoT डिवाइसेस? दैट इज ब्लूटूथ। तो ये तो आपके हो गए। ये जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जो पेपर आया था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और डिजिटल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स 3rd ईयर का। अब हम इसी सेम डेट पे, जो 8 तारीख थी, इसी डेट पे जो है BCom BBA BCA के स्टूडेंट्स को आया था पेपर, उसको डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ। तो आपके लिए बेस्ट चीज ये हो जाएगी कि जिस यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हुई है वो स्टूडेंट्स जो है उनका बेनिफिट हो जाएगा कि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस उनको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो इसको शुरू करते हैं हम। तो शुरुआती 50 क्वेश्चन आएंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यूंग। Who propounded the analytical theory of personality? That is Jung. व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है? जीवंत कथा परीक्षण। Which of the following is subjective test for measuring personality? Life story test. व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक थे हिप्पोक्रेट्स। Psychologist were the ones who presented the first classification of personality, that is Hippocrates. व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है पराहम। Represent the moral aspect of personality, super ego. व्यक्तित्व विकास का पहला कदम है आत्मसमर्पण। The first step of personality development is surrender. व्यक्तित्व विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? परिवार की, समाज की, सामाजिक परिवेश की, सभी की, इसलिए इसका आंसर है सभी की। Whose role is important in personality development? Family, society, social environment, इन सभी का होता है, इसलिए इसका आंसर है everyone। चरित्र निर्माण की अवधारणा किन तत्वों पर आधारित होती है? नैतिकता, सेवा भावना, साहस, ये सभी पर। The concept of character building is based on these elements, that is morality, service spirit, courage. चरित्र निर्माण का पहला कदम है चरित्र निर्माण का पहला कदम है मूल स्वभाव की पहचान करना। The first step of character building is identifying basic nature. पंचकोश कितने प्रकार के होते हैं? How many types of पंचकोशा are there? इसका आंसर है 5। भोजन या अन्य से संबंधित कौन सा कोश है? अन्नमय कोश। Which fund is related to food or others? That is अन्नमय कोश। मानसिक क्रियाओं, विचारों और भावनाओं को प्रकट करने वाला कोश है मनोमय कोश। The कोश that expresses mental action, thoughts and feeling is मनोमय कोश। पंचकोश विकास किस अभ्यास का हिस्सा है? आध्यात्मिक। पंचकोश विकास is a part of which practice? Spiritual। पंचकोश विकास एक निरंतर वैदिक योग प्रक्रिया है। पंचकोश डेवलपमेंट इसे कंटिन्यूस वैदिक योगा प्रोसेस। पंचकोश विकास योग का महत्वपूर्ण भाग है। पंचकोश डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योगा। प्राणमय कोश का संबंध है प्राण से। प्राणमय कोश इज रिलेटेड टू लाइफ। एक अच्छे चरित्र का निर्माण कौन करता है? व्यक्ति स्वयं। What makes a good character? Individual himself. व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। The stages of personality development is learning and growth. विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? 1930 में। When was the World Mental Health Association established? 1930। बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता है? Which principle is considered important in intellectual development? तो इसका आंसर जो है सभी। That means कि सूझ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पूर्णाकार का सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, समग्रता का सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑल। तो आपको ऑल पे लगाना है। भौतिक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझने एवं उनका संचालन करना
किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? मूर्त। दैट इज क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेट देम? दैट इज टेंजिबल। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? दैट इज आदत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनेट मोटिवेटर हैबिट? किसका आलोचनात्मक कथन है कि लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है? लुडोविसी। Whose critical statement is that democracy is corrupt? Platonism. That is Ludovici. लोकतंत्र का वह शासन व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, किसने कहा है? सीले। Democracy is that system of governance in which every person has a part. Who said? That is सीले। वसुदैव कुटुंबकम किस ग्रंथ से लिया गया है? दैट इज पंचतंत्र नाम का ग्रंथ से लिया है। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन या अपना राज्य। द लिटरल मीनिंग ऑफ स्वराज इज सेल्फ गवर्नमेंट और ओन गवर्नमेंट। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश में हुई थी? दैट इज भारत। इंटरनेशनल योगा डे सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इंडिया में। योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? मानसिक, गुप्त, शारीरिक, मतलब कि उपरोक्त सभी। विच पावर्स कैन बी डेवलप्ड इन योगा? ये उस पेपर में पूछा था, इसमें पूछ लिया गया है। मेंटल, सीक्रेट्स, फिजिकल, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता हैं? हु इज द ऑथर ऑफ फेमस टेक्स्ट योग सूत्र? दैट इज पतंजलि। अष्टांग योग का अंग नहीं है? काम। नॉट ए पार्ट ऑफ अष्टांग योग, काम। प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती है? 3। हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर इन प्राणायाम? 3। योग में किन किन तत्वों का ज्ञान मिलता है? प्रकृति, पुरुष, विवेक, ये सभी का मिलता है, इसलिए उपरोक्त सभी। नॉलेज ऑफ विच एलिमेंट्स इज फाउंड इन योगा? दैट इज नेचर, मैन, डिस्क्रिप्शन, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन आर देयर? 2। सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुर्वेद का शाब्दिक तौर पर क्या आशय है? जीवन का विज्ञान। What does Ayurveda means literally? Science of life. चरक संहिता में उल्लेखित योग की संख्या कितनी है? 4। What is the number of yogas mentioned in चरक संहिता? 4. पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। From which original language is the word personality taken? From Latin language. निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? संदेही, एकांतप्रिय, रहने वाले। Which of the following are the characteristics of introverted personality? Suspicious and solitary. फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? काम प्रवृत्ति। Which basic tendency did Freud give more emphasis? That is lust tendency. बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव के द्वारा। What influences the developing personality of a child? Through the experience received from teachers, family and school. सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, मतलब कि ये सभी। What is the personality of a creative child? That is introvert, extrovert, ambivalent, all of the above इसका आंसर है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। When is the national unity celebrated in India? That is 31st अक्टूबर। वल्लभ भाई पटेल का जन्म किस शहर में हुआ था? नडियाड में हुआ था। अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया था? व्हीलर द्वीप, ओडिशा। Which island is named after Abdul Kalam? Wheeler Island, ओडिशा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्य भूमि नाम है समाधि स्थल का। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किसने करा था? डॉक्टर अंबेडकर ने करा था। सचिन तेंदुलकर के नाम लगातार कितने वर्ल्ड मैच खेलने का रिकॉर्ड है? 185, 185।
सचिन तेंदुलकर ने कितने वनडे मैच खेले हैं? 463। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? इंग्लैंड के खिलाफ। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किया पाइन व टेंडलर ने। क्रिएटेड सेंटेंस कंप्लीशन टेक्स्ट पाइन एंड टेंडलर ने किया था। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी पे, डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस पे। तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार होता है? तो ये सभी कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, इसलिए इसका आंसर है सभी। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है, इसलिए इसका आंसर है एंड बी बोथ। वेब टेक्नोलॉजी को www, सर्वर, ब्राउजर, इन सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर है ऑल, ये सभी। वेब ब्राउजर का उपयोग वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर इज टू एक्सेस वेब पेज। साइबर स्पेस वह वेब है जिसमें कंप्यूटर और कम्युनिकेशन नेटवर्क शामिल होता है, तो इसलिए इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण होता है? गूगल, याहू, बिंग, ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल। Which is the following is an example of search engine? Google, Yahoo, Bing, all. वेब ब्राउजर एप्लीकेशन होता है। वेब ब्राउजर इसे एप्लीकेशन। वेब ब्राउजर द्वारा HTML, HTTP, HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑल। इंटरनेट पर वेबसाइट लोकेशन होती है। आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा होती है 2 लाख। मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस इज 2 lakhs। फाइनेंशियल टूल का उद्देश्य होता है ऑप्टिमाइज प्रॉफिट। द एम ऑफ फाइनेंशियल टूल इज टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिट। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मोड होता है? यूपीआई, एईपीएस, क्रेडिट कार्ड, ये सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर है सभी। Which of the following is the mode of digital payment system? इसका आंसर है ऑल। यूएसएसडी का उपयोग वायरलेस एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा उच्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल होता है? Which of the following is the top management financial tool? इसका आंसर है बजटिंग। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स थ्रेट हो सकता है? डाटा स्टोलन, मालवेयर अटैक, ये दोनों इसके आंसर है, इसलिए आंसर ए एंड बी। Which of the following is considered as an e-commerce threats? डाटा स्टोलन एंड मालवेयर अटैक। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट विधि नहीं है? COD, बाकी सब ऑनलाइन पेमेंट विधि। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स से तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का भाग नहीं होता है? प्रोसेस, तकनीक, रिसोर्स, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस आईसीटी का उपयोग करता है। ई गवर्नेंस यूज आईसीटी। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं होता है? तो इसका आंसर है कोई नहीं। निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का तत्व है? दैट इज, ये सभी होते हैं, मतलब कि सरकार, नागरिक, गवर्नमेंट, सिटीजन, व्यवसाय और ये सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा G2C का उदाहरण होता है? ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट, ई मेडिसिन, ये सभी। अगला क्वेश्चन है C2G से तात्पर्य होता है सिटीजन टू गवर्नमेंट। C2G स्टैंड फॉर सिटीजन टू गवर्नमेंट। डिजी लॉकर में स्थित टाइम वेरिफिकेशन संभव होता है? यस, राइट। डिजी लॉकर सिक्योर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज की तरह कार्य करता है? राइट। डिजी लॉकर एक्ट एज ए सिक्योर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। निम्न में से कौन से सेक्शन में यूजर पर्सनल डिटेल होता है? यूजर प्रोफाइल। Which of the following section consists of user personal detail? That is user profile. ABC से तात्पर्य है, ABC स्टैंड फॉर एकेडमिक, बैंक, क्रेडिट। साइबर सिक्योरिटी को
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी दोनों ही कहा जाता है। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण साइबर सिक्योरिटी का होता है? नेटवर्क, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन, ये सभी इसके आंसर है। आईपीसी 1980 को जानकारियों की चोरी के लिए, ज्वेलरी की चोरी के लिए, पैसों की चोरी के लिए, इन सभी के लिए लागू किया गया था। मतलब कि आईपीसी किस धारा, आईपीसी 1980 से इस इम्प्लेंटेड IPC 1980 is implemented for theft of information, theft of jewelry, theft of money, तो इसलिए इसका आंसर है ऑल। IoT से तात्पर्य है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साइबर अपराध एलिकलमेट एक्शन होते हैं। माफ कीजिएगा, साइबर ऑफेंसेस आर एलिजिमेट एक्शन होते हैं, एलिजिमेट एक्शन होते हैं। मास मार्केटिंग फ्रॉड को मास मेलिंग्स, टेलीफोन, स्पैम मेल, ये सभी कहा जाता है। सभी के द्वारा जो है किया जा सकता है। मास मार्केटिंग फ्रॉड कमिटेड थ्रू मास मेलिंग, टेलीफोन, स्पैम मेल्स, ऑल, इसलिए इसका आंसर है ऑल। सोशल इंजीनियरिंग अटैक एक से अधिक चरणों में होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैपन्स इन मोर देन वन स्टेप। रैनसमवेयर अटैक में फाइल इनक्रिप्टेड हो जाती है। जीरो क्लिक अटैक के द्वारा यूजर मध्यस्थ के बिना के माध्यम से किया जाता है। द जीरो क्लिक अटैक कैरिड विदाउट यूजर इंटरेक्शन। जीरो डे अटैक को जीरो डे अटैक द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। Zero day attack can also be represented by zero day attack. सोशल नेटवर्क वेबसाइट और एप्स होते हैं, मतलब कि ए एंड बी बोथ। सोशल नेटवर्क्स आर वेबसाइट्स एंड एप्स। सोशल नेटवर्क शेयरिंग, लर्निंग, इंटरेक्टिंग के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होते हैं। सोशल नेटवर्किंग के द्वारा टाइम और दूरी बाधाओं को तोड़कर यूजर इंटरेक्शन बढ़ाया जाता है। हैशटैग, इसका चिन्ह ये है, हैशटैग ऐसे लगाया जाता है, ये चिन्ह है हैशटैग का। सोशल मीडिया पर आप वायरल कैसे हो सकते हैं? श्रोताओं को पहचान कर, यूनिक कंटेंट का निर्माण कर, ट्रेंडिंग टॉपिक का उपयोग कर, तो इसका आंसर है सभी। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल। SMM के 6 कोर पिलर्स होते हैं। देयर आर 6 कोर पिलर्स ऑफ SMM। निम्न में से कौन सा SMM का पिलर होता है? प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, पब्लिशिंग, ये सभी होते हैं। लास्ट में 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्या क्या क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए एक रिस्क हो सकता है? इम्पोस्टर अकाउंट, पासवर्ड थेफ्ट, प्राइवेसी सेटिंग, ये सभी हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के लिए एक कमी के रूप में है? डिस्ट्रैक्शन, तुलना करना, कई सारे विचार, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर है ऑल। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि मैंने आप लोगों को जो है 2 पेपर्स जो थे आपके ये मैंने कंप्लीट करा दिए इनके। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और मेरे चैनल पे मैंने अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनाई है, अलग अलग क्लासेस के हिसाब से, और सभी सब्जेक्ट के उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं, डिटेल लेक्चर भी डाले हैं। तो आप जा करके मेरे चैनल को जो है देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छी जानकारी लेकर के मैं आता रहूँगा। मिलते हैं, और कोई भी आपको जो क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।